देखिए ये गुरुजी का फोटो है। ये देखिए गुरुजी साथ में है। जब जब नौजवान मचलता है तो इतिहास बदलता है। तो हम लोग मचल के इतिहास भी बदल दिया और बदल दिए तो आज राज का निर्माण हुआ। सबसे बड़े आंदोलनकारी में थे गुरुजी। 25 साल में के अंदर में अब आंदोलनकारियों को सम्मान मांगने को लेकर भी आंदोलन करना पड़ रहा है, जो कि एक शर्मनाक है। ये सुदेश उस समय जेल से निकला तो स्वागत कर रहे थे। दूसरा राजेश पायलट का गाड़ी रोकने में का समय था तो उसमें भी था। आनंद किशोर मेहता और गुरुजी को जो गिरफ्तारी हुआ था तो हम लोग उधर पिस्का नगरी की तरफ में पूरा रास्ता रोड जाम कर दिए थे। उसमें सही में अगर आजसू के लोग त्याग संघर्ष कुर्बानी नहीं देता तो हम समझते हैं कि राज नहीं बनता। मेरे साथ में पार्वती चरण महतो हैं, प्रोफेसर अलाउद्दीन अंसारी हैं, प्रोफेसर परवीन उरांव हैं, तो प्रोफेसर अलाउद्दीन अंसारी, इधर परवीन सहाय है, विनोद बिहारी महतो जो आंदोलन शुरुआत किए उनका नाम आना चाहिए, तो सबसे विख्यात में आना चाहिए। उसकी तरह से निर्मल महतो का मर्डर हो गया, तो उधर देवेंद्र मांझी का मर्डर हो गया, तो उधर मान लीजिए कि सीपी तिर्की का मर्डर हो गया, उधर शक्तिनाथ महतो का मर्डर हो गया, नेपाल रवानी का मर्डर हो गया, तो सबको शहीद का दर्जा देना होगा ना। 27% रिजर्वेशन पास था, तो 27% नहीं देकर आप मात्र 14% में दे दिया। अब कुर्मी को भी उसी में रख दिए हैं, तो कुर्मी के साथ में जितना और भी बैकवर्ड्स है सबको उसमें रख दिए हैं। तो होता क्या है कि आरक्षण का मामला में वो काफ़ी पीछे, और आदिवासियों का 26% आरक्षण है। जब परीक्षा लिखेगा ही नहीं तो जो प्रतिभाशाली छात्र है वो बेचारा कहाँ जाएगा। जो आउटसोर्सिंग में कोई घुस गया, कोई किसी के घुस गया, फिर बाद में उसको रेगुलाइज कर दे रहे हैं। तो ये राज्य के अंदर में जिस तरह से नीतियाँ बनना चाहिए था वो नीति आज तक नहीं बन पाया है। झारखंड राज्य के स्थापना दिवस का 25 वर्ष हो गया है और ऐसे में कई तरह की जो कहानियां हैं वो हम आप तक ला रहे हैं और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो झारखंड राज्य के गठन को लेकर जेल भी गए। ऐसा ही एक व्यक्ति है झारखंड आंदोलनकारी महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष राजू महतो। उनसे बात करेंगे क्योंकि इन्होंने भी राज्य गठन को लेकर लड़ाई लड़ी, उसके लिए जेल तक जाना पड़ा और भी बहुत सारी कहानियां हैं जो इनसे जुड़कर जानने का प्रयास करेंगे। और भी जो ऐसे आंदोलनकारी हैं जिसके बारे में झारखंड के लोग शायद नहीं जानते हैं, उन व्यक्तियों को लेकर भी बात करेंगे। दादा 25 वर्ष पूरे हो गए हैं, सबसे पहले इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप लोग को भी बहुत बहुत राज्य स्थापना दिवस के ऊपर बधाई देते हैं। झारखंड राज्य का जो निर्माण हुआ है उसमें लंबे त्याग संघर्ष कुर्बानी से भी हुआ है, और उसमें झारखंड आंदोलन में एक बुद्धिजीवी वर्ग का लोगों का भी पूरा सपोर्ट मिला। चाहे कवि है, लेखक है, पत्रकार है, उनका भी एक बड़ा योगदान है। वो सारे लोगों का एक समावेश जो लड़ाई है, गरीब गुरुआ से लेकर के बुद्धिजीवी से लेकर हर वर्ग हर संप्रदाय के लोगों ने झारखंड आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और उसी का प्रतिफल है कि आज राज्य बना। शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले बताइए कब से आपने शुरुआत की और उसके बाद कौन से ऐसे लोग थे जो जुड़ते चले गए और उसके बाद ये पूरा जो आंदोलन था वो तैयार हुआ और राज्य गठन का जो एक बड़ा जो समूह था वो जुड़ते हुए नजर आने लगा। देखिए 22 जून 1986 में जब आजसू का निर्माण हुआ उसके बाद हम लोग 87 से जुड़ गए, और जुड़ने के बाद हम लोग लगातार आंदोलन में रहे। आंदोलन में रहने का मतलब हुआ आजसू के आंदोलन में बंदी नाकेबंदी दो बहुत फेमस होता था। तो हम लोग बंदी लगातार उसमें बंदी करते थे, झारखंड बंद, और सबसे महत्वपूर्ण बंद हुआ था 89 में 72 घंटा का बंद। जो 72 घंटा हम लोग 3 दिन तक कहीं पर भी कोई गाड़ी नहीं चला, किसी तरह का कोई माइनिंग का ढुलाई नहीं हुआ, सब हुआ। तो उसमें हम लोग महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और हम लोग ऐसा था कि 12 बज गए रात और उसके बाद में भी गाड़ी की अगर कहीं एक बार आवाज़ सुन लेते थे तो लगता था कि हम लोग छाती में गाड़ी चल रहा है, और हम लोग उस तरह रात में भी निकल करके गाड़ी को मारना है, तोड़ना है, गाड़ी जलाना है। और उसमें हम लोग करते थे क्या कि जैसे जिलाटिन है, 5 जिलाटिन क्या थे उसमें आपकी? अब उस समय लगभग हमारा उम्र समझ लीजिए कि 25 के लगभग हो जाएगा उम्र। तो उस समय हम लोग क्या होता था कि रोड में निकलते थे और निकलने के बाद में पूरा जहाँ पर भी हाईवे सब है, जैसे टाटा रोड है, इधर है, सब है, कहीं इधर से भी गाड़ी चलने का पता चल जाता था तो हम लोग उधर जाना। क्योंकि उस समय हम लोग के पास साधन का व्यवस्था मोटरसाइकिल और ये सब था, तो उसमें हम लोग जाते थे और उसके बाद पूरा चाहे गाड़ी जलाना हो, चाहे तोड़ फोड़ करना हो, चाहे जो भी हो वो सब हम लोग करते थे, मारपीट तक करते थे, लेकिन हिंसा नहीं करते थे, मर्डर नहीं करते थे। हमारे साथ वासुदेव महतो पटेल होमगार्ड का ट्रेनिंग में लिया हुआ था, कहता था राजू दा अगर होने होगा तो जोना में जगह मार देंगे, एक गोली मारेंगे तो ट्रेन का ड्राइवर को लगेगा तो ट्रेन पलटी हो जाएगा। तो हम बोले कि नहीं, हिंसा नहीं करना है। तो हम लोग आंदोलन में भी कहे कि उग्रवाद तरीके से जाएंगे लेकिन अहिंसक तरीके से,
हिंसा नहीं करेंगे। और उसी में हम लोग पूरा तोड़ फोड़ से लेकर के पूरा करते थे। उसके बाद में इधर गुरुजी के साथ में भी इधर सर्वदलीय संघर्ष समिति सब बना, तो बाकी सब लोग मिल करके सब आंदोलन में रहा, तो उसमें भी हम लोग गुरुजी के साथ हमेशा चले। हम लोग इधर राजेश पायलट का भी प्रोग्राम हुआ था, गृह राज्य मंत्री थे, सिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ था पतरातू में, तो उनका भी गाड़ी रोकने का काम किए थे। उसमें सुदेश महतो हम लोग सब साथ में था। तो इस तरह से उसमें हम लोग नारा देते थे। राजेश पायलट आया था, डिप्टी सीएम सुभाष यादव थे, और कैसे महतो, कमलेश नेपाल महतो, ये लोग सब कार्यक्रम का आयोजन किया था। उसमें सिंगल रोड था, टूटा फूटा रोड था पतरातू का। तो हम लोग गाड़ी रोक रहे थे, काला झंडा दिखाते थे, अलग राज बनाओ नहीं तो वापस जाओ। तो उस समय भी कुंदा लाठी इतना मारा था कि हम लोग का डिश उस घसक गया था, तो हम 11 महीना 13 महीना बेड में रहे। तो इस तरह से आंदोलन के क्रम में जो जुझारू त्यौहार से हम लोग मतलब किसी अधिकारी पदाधिकारी सरकार मंत्री संतरी किसी को हम लोग समझते नहीं थे कि बंद है तो बंद है, नहीं जाने देंगे। तो इस तरह से जो भी घटना करना हम लोग उसके लिए तैयार। हम लोग जब पट्टी बांधते तो लगता था कि आप कफन बांध के निकल रहे हैं, चला जो होगा होगा। तो इस तरह से हम लोग अलग राज के प्रति कमिटेड थे। हम लोग सोचते थे कि अलग राज बन जाएगा तो यहाँ के लोगों को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल जाएगा। और दुनिया के धनी प्रदेश में हम लोग निवास करते हैं, तो इतना संसाधन है, तो इससे यहाँ के लोगों का, आदिवासी मूलवासी जनता जो यहाँ का है, उसका सबका कल्याण विकास हो जाएगा। उसमें क्या काम करते थे? जो पेट्रोल वट्रोल डलवाना होता था बाइक में, कैसे डलवाते थे? दूसरे स्थान पे जाना होता था तो? रांची का किसी भी पेट्रोल पंप से हम पैसा दे के तेल नहीं लिए। हम जहाँ भी तेल लेते थे तो सब हम फ्री में लेते थे। फ्री में क्या होता था कि हम पेड में लिख के देते थे कि इतना लीटर आपसे सहयोग प्राप्त किया, और लिख करके देते थे और चले जाते थे। और सभी पेट्रोल पंप वाला देता था। कुछ कुछ जगह तेल लेने के क्रम में बहुत तरह का झगड़ा होता है, झगड़ा भी हुआ। जैसे यहाँ पर रतनलाल का पेट्रोल पंप था सुजाता के बगल में, एक दिन तेल नहीं देने का बात हुआ था। बोले ठीक है तेल मत दो, हम नहीं लेंगे। उसके बाद नोजल को लेकर के पूरा तेल को हम छींटने लगे, और उसके बाद माचिस निकाल के मारने, मैनेजर दौड़ाया कि अरे रे मत ऐसा करिए तो पेट्रोल पंप का साफ हो जाएगा। तब वो जेम्स होरो से बातचीत किया, तो जेम्स होरो को 80 लीटर तेल उसको दिया। उसी तरीके से श्री गोपाल पेट्रोल पंप आपका रातू रोड में, वहाँ पर भी क्या हुआ कि जब हम गए तो वो लोग मीटर काट दिया। तो फिर हम बोले कि अरे तेल नहीं देगा, कोई बात नहीं है, मारो साला, इसका ब्लड भर कर ले जाएंगे। जब मारना शुरू किए तो वो फिर वो लाइन चालू किया। फिर तब उसका मालिक है से बोला कि अच्छा आप लोग तेल फिक्स कर लीजिए, कितना लीजिएगा। तब 40 लीटर महीना तेल फिक्स किया, तो परवीन उरांव लेने लगा, डॉक्टर परवीन उरांव। इस तरह से पूरे राज्य में जहाँ भी हम लोग जाते थे, रांची का तो कोई सा पेट्रोल पंप नहीं जो हम लोग नहीं जानता था और हम लोग को सहयोग नहीं करता था। और जानता था कि एक बार तो चैलेंज कर दिया आपका वो गुमला ट्रेडर्स बूटी मोड़ वाला कि कैसे तेल ले लीजिएगा, सो देख लेंगे। तो हम लोग बोले अच्छा ठीक है तेल ले लेते हैं। हम लोग गाड़ी लगाए, गाड़ी लगा के बोले टंकी फुल करो। टंकी फुल कर दिया। उसका टंकी फुल करने के बाद बोले ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करो, और पर्चा को दे दिए। पर्चा लेके जैसे दौड़ने लगा, मालिक उधर चिल्ला रहे अरे पकड़ो पकड़ो, तब तक हम घर से निकल गए। तो इस तरह से तेल हम लोग खरीदते नहीं थे। इसलिए तेल नहीं खरीदते थे क्योंकि हम लोग पास पैसा रहता कहाँ था, कोई माँ बाप पैसा देता था नहीं, हम लोग आर्थिक उपार्जन कोई काम करते नहीं थे, तो पैसा आएगा कहाँ से। तो हम लोग इसी तरह से मार्केट से, मतलब उस तरह से नहीं करते थे कि डकैती कर रहे हैं सो नहीं कर रहे हैं, जिसे सहयोग के रूप में ही लेते थे। इस तरह से तो भय रहता था, डराने का ही काम करता था। हाँ तो देखिए आंदोलन है तो अब कहते हैं कि मान लीजिए कि अगर जो नहीं सहयोग कर रहा है तो जबरदस्ती लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं करते थे कि डकैती कर रहे हैं। वही चाहते तो हम लोग क्या, तो पेट्रोल हम लूट सकते थे, लेकिन हम लोग लूटा उटी नहीं करते। हमको जितना आवश्यकता था उतना हम दबाव डाल करके ले लेते थे, ले करके चल देते थे, बाकी उसको जो करना करे। लेकिन हम लोग जहाँ भी लिखते थे तो सहयोग प्राप्त किया। इस तरह से एक बार वहाँ का नामकुम में भी टाटा रोड जा रहे थे, टाटा जा रहे थे, तो उसमें तेल भरने के लिए बोले गाड़ी में तेल नहीं भरा, तो वहाँ का पूरा सब सामान जितना था सब उठा के, उसका कुर्सी टेबल सब लेके हम लोग चल दिए। बाद उसका मालिक आया, FIR भी कर दिया कि लोग ऐसा वैसा ऐसे करके। तो हम लोग बोले देखो हर जगह तो हम लोग सहयोग का लिखे हैं, कोई जोर जबरदस्ती के तो नहीं लिखे हैं। तब सुनील का था यहाँ बड़ी टोली का, तब फिर वो भी कोई इतना तेल ले लीजिएगा। तो इस तरह से जहाँ से भी होता था तो सहयोग उसके बाद मिलने लगा। लोग जान गए कि आंदोलन कर रहे हैं अलग राज्य को लेकर, उसके बाद सहयोग मिलने लगा। तो वो लोग भी जान गया कि लोग आंदोलन के लिए तेल पानी लेता है, और हम लोग पैसा भी लेते नहीं थे कि, और वैसा कहते भी नहीं थे कि 200 लीटर दीजिए, सो भी नहीं है। मतलब हम लोग जैसे आवश्यकता है उसको तो नहीं लेते थे। बाद में वो लोग के भी दिमाग में आ गया कि अरे ये लोग आंदोलन के लिए कहीं कहीं कोई 10, 20, 50 लीटर ले गया बस, तो वही लेगा, और उससे ज़्यादा तो था नहीं। तो इसी तरह से हम लोग आंदोलन में चले। उसी तरीके से मान ली पंडरा बाजार है, चले गए वहाँ आर्थिक सहयोग के लिए। तो एक बार क्या हुआ कि लोग FIR कर दिया कि नहीं लोग रंगदारी वसूलता है, तीसा वैसा। उसमें SDO थे वो, और अनिल वो थे आपका CTSP थे, बहुत उनका नाम था। तो उस समय वो भी
क्योंकि कह दिया कि लो आया तो अरेस्ट करो, तो अरेस्ट करो तो सुखदेव नगर में हम लोग ले जा रहा था, तो हम लोग सपोर्ट किया और हम लोग सब साथ में थे। तो फिर थाना में आए तो गिरधारी जलान था, थाना वो भी पहुंचा हुआ था। हमने देखिए गिरधारी बाबू, हम लोग सहयोग मांगते हैं और सहयोग में जो मान लीजिए 200-400 रुपया होता है, किसी से हम लोग रंगदारी नहीं किए, किसी के गल्ला से पैसा नहीं नोचते हैं। अरे हम लोग कर रहे हैं, राज के लिए कर रहे हैं, मतलब ऐसा थोड़े है कि कुछ कर रहे हैं। तो उस समय भी हम लोग आर्थिक व्यवस्था करने में भी वो जो करते थे तो ऐसा बहुत रंगदारी टाइप का नहीं करते थे या उस तरह का नहीं, मतलब सहयोग के हिसाब से करते थे। खाना पीना कहाँ होता था, कैसे वो खाना पीना का जुगाड़ होता था? देखिए उस समय हम लोग जब चलते, अगर बात करें तो उस समय तो जंगल क्षेत्र अधिक था। देखिए हम लोग उस समय जो आंदोलन में जब चलते थे तो पहले इस तरह का होटल का व्यवस्था नहीं था, रोड का व्यवस्था सब नहीं था। तो कहीं कहीं जाते थे तो किसी घर में जो है वही दे दीजिए, तो उसको भी हम लोग खा लिए और चल दिए, इस तरह से कई कई दिन तक हम लोग भूखे रहते थे। एक बार मंगल सिंह बोबंगा और वो सब चाईबासा ग्रुप का सब था, आपका टुंडी में प्रोग्राम था, प्रोग्राम खत्म हो गया तो 9-10 बजे रात और यही जाड़ा का दिन था, 30-31 दिसंबर का समय। तो हम लोग 10-12 आदमी थे, तो फिर पार्वती चरण के घर में हम लोग वहाँ चले गए। तो 10-12 आदमी के जाड़ा में कपड़ा कौन दे सकेगा, तब उनके यहाँ पुआल सब था, तो वही पुआले को पूरा एक रूम में भरवाए। तो फिर वही सब मंगल जी हम लोग सब सोए वहाँ, वो वीर सिंह सोरेन वगैरह सारे लोग सब सोए हम लोग उसी में। तो वैसे ही आंदोलन के समय में तो कहाँ रहेंगे, कहाँ क्या खाएंगे, कहाँ पिएंगे, चलेंगे क्या, उसके लिए कोई व्यवस्था हम लोग का नहीं था। लेकिन क्या है कि हम लोग चलते थे, तो चलते थे तो जो आवश्यकता के अनुसार से जहाँ जो मिल गया उसी हिसाब से जुगाड़ी तंत्र के हिसाब से चलते थे, कि जहाँ से जो मिल गया जुगाड़ उसी से हम लोग करते हुए आगे बढ़ते थे। पुलिस ढूंढती थी आप लोगों को? मेरा घर तो कई बार पुलिस घेर लेता था, और चूंकि उसको मालूम था कि राजू महतो जिलाटिन लेके चलता है और जिलाटिन सप्लाई भी करता है। कई कई मेरा मारुति बहन को 2-2 को स्टैंड के आगे और पीछे करके घेर घुसता था, लेकिन कभी कुछ मिला नहीं। घर में भी घेर के रहा, लेकिन कभी हमको पकड़ नहीं सका। और हम लोग इसलिए भी सोचते थे कि अगर जेल चले गए तो सारा नेशनल न्यूज़ देगा क्या, और हम लोग का मेन टारगेट रहता है कि नेशनल न्यूज़ देना है। नेशनल न्यूज़ इसलिए देना है कि हाँ जब होगा तो पहले बीबीसी का न्यूज़ वहाँ से चलता था, तो बीबीसी का भी सतीश जैकब और बाकी लोग भी आता था, तो वो लोग भी हम लोग से पूछता था कि कहाँ कहाँ कुछ घटना सब है तो सब बताइए। तो होटल अशोका वगैरह में बीबीसी का वो आते थे, सतीश जैकब और बाकी लोग भी आता था। तो हम लोग का न्यूज़ बीबीसी लंदन से चलता था। तो हम लोग भी सोचते थे कि कुछ ऐसा घटना करिए कि ताकि पूरा देश और दुनिया जाने कि हाँ ये लोग अलग राज के लिए कुछ किया है। तो उस तरह का न्यूज़ का बनाने में हम लोग अपना भूमिका अदा करते थे। पुलिस से बचते कैसे थे? पुलिस से देखिए सबसे पहला चीज़ क्या है कि हम लोग का वैसा कोई आइडेंटिफिकेशन पुलिस के पास नहीं था कि फ़ोटो ऐसे। हालांकि क्या होता था कि हम लोग प्रोग्राम सब करते थे तो कई अखबार में तो खैर हम लोग आंदोलन का सब छपता ही था, लेकिन पुलिस वैसा मतलब हम लोग को पकड़ इसलिए भी नहीं पाता था कि चूंकि हम लोग एक जगह रहते नहीं थे, जैसे अपना घर में भी नहीं रहते थे। तो मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस घर आएगी, या तो जैसे अभी चौक चौराहों में कहीं कहीं अड्डाबाजी होता है तो लोग अड्डा में रहता है, तो ऐसा अभी अड्डाबाजी वाला हम लोग का नहीं था। तो एक बार पकड़ने में या तो हम लोग जुलूस में जा रहे हैं या बंदे में निकल गए हैं, तो उसमें जो पकड़ना है वो पकड़ लेगा, लेकिन बाकी समय कैसे पकड़ेगा, हम अवेलेबल रहता हो ना पकड़ेगा। बताइए कि उसके बाद कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो जुड़ते गए और अभी इस मौजूदा जो समय है उसमें जो जीवित हैं या फिर नहीं भी हैं, उनकी भूमिका किस तरह से रही और कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही? देखिए झारखंड आंदोलन में तो हम लोग हमेशा शीर्ष रूप में रहे, चाहे डॉक्टर रामदयाल मुंडा हो, चाहे प्रभाकर तिर्की हो, चाहे विनोद भगत हो। उस समय तो सब यंग जनरेशन में वो लोग भी था, ऐसा नहीं था कि वो लोग का ओल्ड एज था और हम लोग का जवान, तो ऐसा भी नहीं था। मालिक बहुत ज़्यादा अंतर था, तो 2-4 साल का अंतर सब था। उसी में क्या होता था कि कमेटी में चुनाव हो गया तो चलिए वो अध्यक्ष बन गया, तो महासचिव बन गया तो चलिए उस तरह से होता था। तो उसी में सब हम लोग बैठकी होता था। बैठकी तो हमको लगता है कि आजकल वैसा कोई बैठक तो होता नहीं है। आज सुबह मीटिंग अगर चलता था तो आज मीटिंग चल रहा है तो कल भी कब समाप्त होगा उसका ठिकाना नहीं है। लगातार 2 दिन 3 दिन तक मीटिंग चलता था, तब जाके कुछ निर्णय होता था। निर्णय होने के बाद में हम लोग फिर उस दिशा में लग करके फिर करते थे, और संगठनात्मक स्वरूप भी नीचे स्तर पे हम लोग बनाते थे कि प्रखंड अध्यक्ष कौन होगा, फिर बाकी उधर नीचे स्तर पे कौन होगा, जिला स्तर पे कौन होगा, सेंट्रल में कौन जाएगा। तो इस तरह से सब बनता था। तो उसी के द्वारा हम लोग सारा उसी तरह से काम करते थे कि अपने जिम्मेवारी, जैसे मान लिया हम चुटिया नाम को प्रखंड पहले अध्यक्ष रहे, उसके बाद जिला में हम कोषाध्यक्ष बने, फिर रांची जिला के अध्यक्ष बने, फिर रांची सेंट्रल कमेटी का हम सेक्रेटरी बने आजसू में।
उसके बाद फिर सर्वदलीय संघर्ष समिति से बना, तो फिर उसमें हम लोग अजय करकेटा और हम लोग सब रहे, तो आदरणीय गुरु जी के साथ में भी फिर हम लोग चलने लगे। तो उसी तरह से बंदी हो, नाकेबंदी हो, तो और भी बाकी जो भी कार्यक्रम होता था उसमें बढ़ चढ़ कर हम लोग सब हिस्सा लेते थे। तो उसी तरीके से जिला के हिसाब से सब जगह अलग अलग तरह से है। उसमें तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब जगह के लोग यहाँ आंदोलन में आता था। हम लोग उसमें तो बृहत अलग राज का मांग करते थे। ये जो अभी वर्तमान 24 जिला, उसके लिए लड़ाई नहीं है, इसलिए उधर पश्चिम बंगाल से भी अजीत महतो हुआ, बादल महतो लोग हुआ, तो उधर सुदाम चंद्र मरांडी उड़ीसा के तरफ से, खेरालाम मरली और बाकी बहुत से लोग रहता था, प्रोफेसर श्याम मुर्मू से लेकर, उधर दुमका तरफ से प्रेमचंद किस्कू, जो स्टीफन बाबू भगना, जोनाथन टुडू, इस तरह से बहुत से लोग रहता था। उसी तरह से इधर से भी मंगल सिंह बोंगा है, तो मानसिंह बंकीरा है, तो दीपक बिरुआ है, तो ये सब है। तो हम लोग रामदयाल मुंडा के साथ जाते थे, तो होटल आकाश में 9 नंबर 10 नंबर हम लोग का कमरा भी रहता था, तो वहाँ ठहरते उठते भी थे। या कहीं कहीं पर मान लीजिए कहीं सर्किट हाउस मिला तो वहाँ ठहर गए, कहीं कोई गेस्ट हाउस मिला तो वहाँ ठहर गए। जैसे इधर पलामू के क्षेत्र जाते थे तो चंदवा गेस्ट हाउस में हम लोग रुक जाते थे, तो वहाँ पर PWD का था, तो वहाँ पर समाज से खाना बना देता था। जेल कितनी बार गए आप? हम लोग को हर समय लोका में बंद रखा, लोका में बंद रखने के बाद में फिर उसके बाद छोड़ देता था, है ना। उस तो हम लोग का क्या होता था कि जैसे बताया कि हम लोग चूँकि नेशनल न्यूज़ में देने में रहते थे, चूँकि एक होता था कि कुछ लोग जो लड़ाई लड़ रहा है तो नीचे स्तर पे लड़ाई लड़ा रहा, हम लोग क्या होता था ऊपर स्तर पे और नेशनल न्यूज़ देने में रहते थे, तो हम लोग पुलिस की गिरफ्तारी से हमेशा दूर ही रहते थे। इसलिए रहते थे दूर कि अगर हम लोग जेल चल जाएंगे तो फिर जिलाटिन कौन लाएगा, फिर नेशनल न्यूज़ कौन देगा। तो उसके लिए क्या होता था कि एक हम लोग का ग्रुप ऐसा था कि जिसमें कि हम लोग जल्दी पुलिस के पकड़ में नहीं आते थे। पकड़ में आने से क्या होता था कि अगर पकड़ में आ गए तो फिर यहाँ घटना कौन करेगा। तो इस तरह से कभी सार्वजनिक जुलूस में जा रहे हैं तो उसी समय पकड़ा पुलिस, उसी में लॉकअप में रखा, लॉकअप में रखने के बाद कई बार छोड़ दिया, कई बार कस्टडी में लेकर के, फिर एक बार 89 के बंदी में भी हम लोग को भेजा था, तो बहुत सिंपल धारा लगाया था, तो उसमें फिर बेल लेकर आकर हम लोग आ गए। मारपीट भी करते? तो मारपीट भी करते हैं, तो जिससे जैसे वायलेंस क्रिएट, तो हम तो बताया कि वायलेंस क्रिएट हम लोग नहीं करते थे। जैसे किसी को मार दे रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, क्षति नहीं, किसी बंदी है तो जैसे रोड में आप निकले तो क्या हुआ कि गाड़ी में शीशा तोड़ दिए, क्या हुआ कि साइकिल में कोई जा रहा था, साइकिल का भी हवा खोल दिए। तो उस तरह से होता था। उसमें इतना गाड़ियों की संख्या भी नहीं थी। उसमें गाड़ी में कहिएगा तो जीप गाड़ी था, तो एम्बेसडर था, तो ये सब गाड़ी सब भी था, और मोटरसाइकिल में भी जावा था, तो SD था, तो बुलेट था। तो इस तरह से संख्या भी कम था गाड़ियों की, और उस समय भी रोड भी सब टूटा फूटा रहता था, बहुत बढ़िया रोड नहीं था। अभी जैसा सारा व्यवस्था है, किसी के यहाँ एगो टेलीफोन होता था, वो गांव का सबसे स्टैंडर्ड माना जाता था, वो घंटी बजता था तब। तो हम लोग को कहीं सूचना देना रहता था या सूचना मिलना, तो फलना के यहाँ, ढकना के यहाँ से हम लोग को लाइन अप, उसमें STD बूथ भी नहीं था। जब हम लोग का आंदोलन के समय में कोई सब सिस्टम नहीं था हम लोग का आंदोलन के समय में, लेकिन हम लोग का भावना और जज्बा इतना था कि एक दूसरे जगह सब कन्वे करते थे। अब मान लीजिए अभी कांके जाना है तो कांके चले गए, तो कांके में मान लीजिए कि चिंतामणि महतो को खबर करना है तो वहाँ चले गए, हिमांशु तिवारी है तो वहाँ जाना है तो उसके पास चले गए। तो उस तरह से जहाँ जहाँ भी प्रमुख नेतृत्व करता रहे तो सारा जगह हम लोग जाते थे। तो मान लीजिए बिरनिया जा रहे हैं, तोरपा जा रहे हैं, खूंटी जा रहे हैं, तो इस तरह से सब जगह हम लोग जाते थे। जैसे अभी मान लीजिए कि हम लोग कश्यप को बनाए थे जिला का उपाध्यक्ष, खूंटी का था, इसका मर्डर हो गया, तो वो उधर पूरा संभालता था। तो उधर से क्या हुआ, उनको लिए, तो उधर से लिए एक अजय जी थे आपका, अभी हिंदुस्तान का रिपोर्टर लोग थे, तो वो लोग भी उस समय सब साथ देता था। उसी तरह से कर्रा वर्रा से लेकर के सब तरफ का लड़का लोग, एक बार हम लोग जिलाटिन दिए, बेचारा जिलाटिन के साथ अरेस्ट हो गया था, वो लड़का था वो सब। तो इस तरह से कितना लोग क्या हुआ ना कि आंदोलन में इधर जो सपोर्ट गया था तो उसको जिलाटिन देते थे, कि पेट्रोल भी देते थे कि कुछ गाड़ी चलाना है तो पेट्रोल लगाइए, मारिए। दूसरा जिलाटिन से रांची पश्चिमी क्षेत्र लौटगा वाला, तो हमेशा ये लोग क्या करता था, इटकी नगड़ी के बीच में एक बार पटरी उधर भी उड़ जाता था, तो मालगाड़ी सब नहीं आता था। उसी तरीके से सिल्ली के क्षेत्र में भी इधर हम लोग सब व्यवस्था कर देते थे, तो सिल्ली तरफ भी गाड़ी पटरी उड़ जाता था, उधर भी गाड़ी नहीं जाता था। इसका निष्कर्ष क्या निकलता था जितना आप लोग ये करते थे? निष्कर्ष यही निकलता था कि जैसे मान ली बंदी कर दिए, नाकेबंदी कर दिए, तो एक न्यूज आता था, न्यूज आने के बाद गवर्नमेंट पे प्रेशर होता था ना, यहाँ ये लोग अलग राज के लिए सब कर रहा है। तो पहले तो क्या हुआ था कि जब झारखंड पार्टी था और गुरुजी का जो ये लोग का आंदोलन था, तो उसमें ये लोग तो सब राजनीतिक तरीका का लड़ाई लड़ता था ना। हम लोग जब आजसू के लोग उसमें जुड़े तब हम लोग थोड़ा सा अहिंसक तरीके से उग्रवाद के रूप में गए, तो तोड़ फोड़ बंदी संधि, आप लोग उग्रवादी माना जाता था? तो कहने के लिए तो लोग उग्रवादी तक कहता था, लेकिन हम लोग टेररिस्ट थे नहीं।
हम लोग इसीलिए कहे कि हम लोग सिद्धांतिक ऐसा था कि अहिंसक तरीके से लेकिन उग्रवादी तरीके से काम करते थे कि तोड़ फोड़ करना है, जो ही करना है, मारपीट करना है, उतना ही तक सीमित थे, हिंसा नहीं करते थे, किसी को क्षति क्षति नहीं करते। नहीं। अच्छा, कुछ फोटोग्राफ्स है आपके, उसके बारे में भी जानेंगे। इस फोटो में कौन कौन है? 3 फोटोज है। ये पहले ये तो बात का है, बाद का है। और देखिए ये गुरु जी का फोटो है, ये देखिए गुरु जी साथ में है। गुरु जी हैं प्रभाकर तिर्की, प्रोफेसर विनोद भगत है, ये विनोद भगत हैं, प्रभाकर तिर्की है और हम हैं और गुरु जी हैं। कौन कौन है और उनकी भूमिका किस तरह से रही और आप देखिए कब से जुड़े और कब से देखिए प्रभाकर तिर्की तो आजसू के पहला अध्यक्ष थे, उसके बाद विनोद भगत अध्यक्ष बने और आदरणीय गुरु जी तो झारखंड आंदोलन के तो हमेशा नेतृत्व में जीवित अवस्था में सबसे बड़े आंदोलनकारी में थे गुरु जी, आदरणीय गुरु जी प्रभाकर तिर्की और विनोद भगत जी, जो पहले भी प्रभाकर जी आजसू के अध्यक्ष रह चुके, उसके बाद विनोद भगत अध्यक्ष बने थे। तो ये हम हैं इधर स्वेटर पहने हुए। तो इस तरह से गुरु जी के साथ में एक कार्यक्रम में हम लोग साथ थे, तो फोटो था तो रखे। और उसी तरीक़ा से अगला फोटो भी आपके पास है कि हम लोग मतलब सब मिलजुल करके चलते थे। भावना हम लोग का ऐसा था ना कि अलग राज किसी तरह लेना है और मेरे साथ कौन रहेगा नहीं रहेगा ये हम लोग को मतलब नहीं रहता था। अच्छा, दूसरा हम लोग के अंदर में उससे भेद भावना का बात भी नहीं रहता था कि कौन हिंदू है, कि कौन मुसलमान है, कौन अगड़ा है, कि कौन पिछड़ा है, कि कौन क्या है, ये सब मतलब हम लोग का दिमाग में उसमें था ही नहीं किसी का। सब हम लोग सोचते थे कि हम लोग आंदोलन के निकले, सब हम लोग आंदोलनकारी हैं और आंदोलनकारी हम लोग भाई भाई, और हम लोग एक ही उद्देश्य है कि अलग राज बनाना है और उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। सुदेश महतो का क्या रोल रहता है आजसू के, जिसे आपने नाम लिया तो आजसू से, क्योंकि अभी केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो भी कई बार जेल जा चुके हैं। हाँ देखिए, सुदेश महतो आंदोलन में रहा जब उधर हम ही जब आजसू का जिला अध्यक्ष थे तो उसमें इनको प्रखंड सचिव और लक्ष्मी महतो को प्रखंड अध्यक्ष बनाए थे और उसमें भी सिल्ली में कई घटनाएं हुए थे, तो पुरुलिया जेल में भी कई बार रहा वो। तो जेल में रहा तो एक बार हम लोग उसको फैक्ट्री मोड़ में स्वागत के लिए बुलाया कि चलो जेल से आया है तो हम लोग उसको स्वागत करेंगे, और स्वागत करने के लिए हम लोग कहे तो स्वागत नहीं के लिए तैयार हुआ वो। तो उनका पिताजी आ रहे थे, फैक्ट्री में वहाँ सर्विस करते थे, तो फिर उनके पिताजी को हम लोग सम्मानित किए कि चलिए धन्य है कि आप अपना इस तरह का सुपुत्र है आपका कि इतना आंदोलन में बढ़ चढ़ के और जेल गया है, तो चलिए सुदेश श्रेय नहीं लेना चाह रहे। हाँ, सुदेश नहीं लेना चाहिए। उसी तरह से राजेश पायलट की गाड़ी जब रोके थे उसमें भी वो प्रखंड सचिव था, तो गाड़ी रुकने में वो भी साथ में था, काला झंडा दिखा रहे थे अलग राज बनाने तो वापस जाओ, तो उसमें भी आंदोलन में था। तो इसलिए मेरे सामने प्रत्यक्ष में तो 2 घटना हम जानते हैं जिसमें कि सुदेश उसमें जेल से निकला तो स्वागत कर रहे थे, दूसरा राजेश पायलट का गाड़ी रोकने में का समय था तो उसमें भी था। तो इसलिए आंदोलन के समय में सुदेश महतो नहीं था ऐसे बात नहीं है, जो उम्र में छोटा था, जूनियर था, लेकिन ऐसा नहीं था कि आंदोलन में नहीं था, आंदोलन में था और उसका भी भूमिका था। और फोटो है इसमें आप भी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं पहचानता भी नहीं हूँ। अब इनको ही जानेंगे। आजसू का जो नाम है, ये देखिए आप लोग सिर में पट्टा बांधे हुए हैं। उस समय का बताइए क्या कुछ था, कब का ये फोटो है? और ये आपका 94 का फोटो है, 5 अगस्त 1994 का फोटो है। इसमें मेरे साथ में पार्वती चरण महतो हैं, प्रोफेसर अलाउद्दीन अंसारी हैं, प्रोफेसर परवीन उरांव है, तो प्रोफेसर अलाउद्दीन अंसारी, इधर परवीन सहाय है पीछे में। तो इस तरह से एक व्यक्ति की क्या भूमिका रही, थोड़ा शॉर्ट में बताइए। जैसे कि अभी हम लोग को अब दिल्ली जा रहे हैं, तो दिल्ली जाने का मतलब होता है कि वहाँ जंतर मंतर में धरना दिए थे कि अलग राज्य का निर्माण के मांग को लेकर के, और उसमें हम लोग मांग पत्र शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे उनको भी हम लोग सौंपे थे। तो वहाँ पर 5 आदमी का डेलीगेशन जो बोला था जाने के लिए राष्ट्रपति से मिलने के लिए, तो 5 आदमी में हम भी थे। पहला प्रोफेसर परवीन उरांव थे, दूसरा सुरसी बेसरा थे, तीसरा सुदाम चंद मरांडी थे और एक खिलाराम महली, 4 और 5वां में हम थे। तो उसमें 5 आदमी के डेलीगेशन हम लोग गए थे वहाँ दिल्ली में, तो शंकर दयाल शर्मा को उसमें अलग राज का मांग, तो हम लोग उसमें इसलिए गए थे कि अलग राज के संदर्भ में प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का, सबका कुछ कुछ स्टेटमेंट आ गया था, लेकिन राष्ट्रपति कुछ नहीं बोला था। तो हम लोग इसलिए गए वहाँ जंतर मंतर में धरना दिए और डेलीगेशन गए थे कि राष्ट्रपति भी कुछ बोले अलग राज के मामला में। तो इसीलिए हम लोग शंकर दयाल शर्मा से उसमें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप भी झारखंड अलग राज के मामला को मांग पत्र देते हैं और आप भी क्या समस्या के समाधान की दिशा में कर सकते हैं वो हम लोग को बताइए। उसके बाद हम लोग उसके दूसरे दिन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को हम लोग संबोधित किए थे।
तो उस दिन ऐसा घटना हुआ था कि प्रेस क्लब में संबोधित कर रहे थे, उसमें मेमन बंधु का गिरफ्तारी हुआ था जो उग्रवादी गतिविधि में लिप्त था। तो उस दिन हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग अपना बात को रखे थे कि अलग राज वाला ये सब जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते थे वो बात हम लोग किए थे उस समय। इसके अलावा अगर बात करें गुरु जी की, तो गुरु जी के अलावा जेएमएम के ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिनका महत्वपूर्ण रोल रहा इस पूरे आंदोलन में? देखिए, आदरणीय सूरज मंडल जी जो थे, चूंकि राजधानी में यहाँ हमेशा सूरज मंडल और गुरु जी, उस समय तो गुरु जी और सूरज मंडल का जोड़ी था। तो आदरणीय सूरज मंडल से भी हम लोग को पूरा बातचीत होता था, तो हाँ राजू ऐसा करना वैसा करना। और सूरज मंडल तो जिसे जाते थे तो वो गाने लगते कि मेरा नाम राजू घराना का नाम इसलिए जानते थे कि वो बोलते थे कि राजू देखो हमारा जेएमएम का लोग बहुत सा ये सब नेशनल न्यूज देने नहीं जानता है, बहुत सा काम नहीं जानता है, तो आप लोग इस सबको कर दीजिएगा। तो गुरुजी भी कहते थे कि बेटा आओ तुम मेरे साथ चलना। तो गुरुजी का भी सानिध्य रहा और वो हमेशा सहयोग किया। इसलिए गुरुजी का जब गिरफ्तारी हुआ था शशिनाथ जग केस में, तो हम लोग उसमें नंदकिशोर मेहता वो भी आंदोलन से था। तो नंदकिशोर और गुरुजी को जब गिरफ्तार करके ले गया था शशिनाथ झा केस में, तो उसमें हम लोग जानते थे कि बहुत गलत हुआ, चूँकि वहाँ पर जो जिस कंकाल को बरामद किया था वो मोहम्मद हलीम का था। एक लड़की से अफेयर्स का मामला था, उसी में कुछ घटना हुआ था तो लोग मार के उसको बैरियर कर दिया था वहाँ पर। तो उसी डेड बॉडी को निकाल करके ये लोग सिद्ध करने का कोशिश किया कि वही शशिनाथ झा का है, लेकिन बाद में प्रमाणित हो गया कि शशिनाथ का डेड बॉडी नहीं है। उसमें डीएनए टेस्ट वगैरह सब किया गया, तो डीएनए टेस्ट में मोहम्मद हलीम का भाई का खून मिल गया और डीएनए हुआ, तो हाईकोर्ट से केस दे और वो कहा कि मेरा भाई का कंकाल को वापस किया जाए। तब गुरुजी को भी जो दिल्ली हाईकोर्ट में आजीवन कारावास हुआ था उसमें फिर बाइज्जत बरी हुए। तब उसके बाद फिर उनका अपना राजनीतिक कैरियर चला। उस समय भी नंदकिशोर मेहता और गुरुजी को जो गिरफ्तारी हुआ था तो हम लोग उधर पिस्का नगरी की तरफ में पूरा रास्ता रोड जाम कर दिए थे और उसमें वाजपेयी जी का सरकार था। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अलग राज्य के निर्माण के लिए तो हम लोग लड़ाई में हमेशा अग्रणी भूमिका में रहते थे और घर व्यापार सारा चीज़ हम लोग छोड़ दिए थे। विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो से कभी मिले? निर्मल बाबू का मीटिंग होता था तो हम लोग उसको एक दो बार मीटिंग में गए, लेकिन उनका हम लोग का चूँकि आज का स्थापना के बाद ही तो उनका जो हो गया, तो बहुत ज़्यादा उनके साथ चूँकि हम लोग 87 से जुड़े थे। तो निर्मल बाबू तो पहले से थे और हम लोग इधर चूँकि आजसू में जुड़े थे, हम लोग जेएमएम से नहीं थे। तो और चूँकि हम लोग छात्र जीवन में जुड़े थे तो उस तरह से एक दो आमना सामना कभी वैसे? हाँ, उसा जब आजसू का मीटिंग हुआ तो एक दो बार हम लोग जमशेदपुर जब गए थे मीटिंग सीटिंग में, तो वहाँ पर मिलने का मिला था मौका। विनोद बिहारी महतो? विनोद बिहारी महतो से नहीं मौका मिला था, नहीं। उनके शागिर्द थे टेकलाल महतो, ई टेकलाल महतो नहीं, हजारीबाग वाला नहीं। टेकलाल महतो आपका वहाँ का आपका वहाँ का पड़ता है, धनबाद जिला पड़ेगा। तो वहाँ का टेकलाल महतो पतले दुबे से धोती में चलते थे, उनका बेटा अविनाश महतो। तो वो लोग से हम मिले थे जो विनोद बाबू के साथ में जो चलते थे। विनोद बाबू के साथ चूँकि हम लोग जेएमएम फोल्डर के थे नहीं, इसलिए हम लोग आजसू के संगठनात्मक हिसाब से भी चलते थे और आंदोलन के हिसाब से भी चलते थे। तो उसमें जो हम लोग के फोल्डर में था उससे हम लोग हमेशा रहे, लेकिन विनोद बाबू जी का सानिध्य हम लोग को कभी ऐसा नहीं मिला। निर्मल बाबू का सानिध्य थोड़ा मिला, सुधीर बाबू का सानिध्य मिला, सुधीर महतो का, क्योंकि निर्मल बाबू के बाद में कमान संभाले थे तो सुधीर बाबू के सानिध्य हम लोग को मिला। तो इस तरह से हम लोग आंदोलन में हमेशा, चाहे यहाँ का हो चाहे जैसे बबलू मुर्मू का महासचिव बने, उसके बाद उधर सागेन हंसदा उसदा से प्रभुदास कुजूर से लेकर के उधर और भी बहुत सा लोग उधर हुआ। तो पूर्वी सिंहभूम का, चूँकि आंदोलन में जैसे राजधानी में के लोग, पश्चिमी सिंहभूम का लोग, पूर्वी सिंहभूम का लोग, मतलब जितना लोहरदगा का लोग जितना बढ़ चढ़ के जो न्यूज़ देता था, वो न्यूज़ देने में 4-5 जिला बहुत अग्रणी रहता था। उसी अग्रणी जिलों में पूर्वी सिंहभूम था, पश्चिमी सिंहभूम था, लोहरदगा था और रांची था। और चूँकि राजधानी में तो हम लोग रहते थे, हम लोग जवाबदेही इसलिए ज़्यादा हो जाता था कि चूँकि राजधानी में ऐसा कर देना है कि न्यूज़ में एकदम आ छा जाए। जाए। और हम लोग कोशिश करते थे कि बीबीसी लंदन से हम लोग न्यूज़ सुनना चाहते थे कि उस समय सबसे बड़ा होता था, वहाँ चल गया मतलब सरकार के फोकस में आ गया। सरकार के फोकस में आ गया। उसमें तो बहुत से चैनल पे उन्होंने कुछ बना नहीं था, बाद में दूरदर्शन आया, तो दूरदर्शन के बाद ना जब बहुत सा दर्शन आ गया, इतना चैनल आया नहीं, तो उसमें कहाँ था कुछ। तो हम लोग का वो सब न्यूज़ में पहुँचाने का सब हम लोग काम किए, अग्रणी भूमिका किए। और उसमें सही में अगर आजसू के लोग त्याग संघर्ष कुर्बानी नहीं देता तो हम समझते हैं कि राज नहीं बनता। आजसू का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है कि चूँकि उसमें बाकी सब नेताओं का
जो हम लोग कहते भी थे उस समय कि सच कहना बगावत है तो हम लोग बागी है, और हम लोग कहते थे कि जब जब नौजवान मचलता है तो इतिहास बदलता है। तो हम लोग मचल के इतिहास भी बदल दिया, और बदल दिए तो आज राज्य का निर्माण हुआ। और राज्य अब बनने के बाद में जो हम लोग का सोच मानसिकता था हमारे शहीदों का, पुरखा का या आंदोलनकारियों का, उस हिसाब से एक भी पॉलिसी अभी तक नहीं बना। और अभी तो ऐसा हो गया कि आंदोलनकारियों को मान सम्मान पाने के लिए भी आंदोलन करना पड़ रहा है। कि एक तरह कहिए कि 25 साल में के अंदर में अब आंदोलनकारियों को सम्मान मांगने को लेकर भी आंदोलन करना पड़ रहा है, जो कि एक शर्मनाक है। कभी कोई टीचर नहीं कहता है कि हमको प्रणाम करो, स्वतः लोग उसको प्रणाम करता है। लेकिन ऐसा शर्मनाक स्थिति हो जाए कि टीचर आंदोलन कर रहे बच्चा लोगों को प्रणाम करो, तो उसी तरीका से सरकारी मिशनरी के लोग या चाहे पॉलिटिशियन सब भी हम लोग को जिस दृष्टि से देखना चाहिए नहीं देखता है। हम तो इसीलिए मांग पत्र में लिखे कि निगम बोर्ड आयोग का गठन होता है तो कम से कम 50% स्थान आंदोलनकारियों को दे दीजिए, ताकि क्या होगा कि कहीं आंदोलनकारी जाएगा किसी अधिकारी पदाधिकारी तो लगेगा मेंबर है, अरे चेयरमैन नहीं बनाते मेंबर बना दोगे तो कम से कम थोड़ा रिस्पेक्ट तो होगा। लेकिन अभी तक हम लोग प्रयास किए कि आंदोलनकारियों से वार्ता हो जाए और एक नियमावली इस तरह से बन जाए कि जिसमें शहीद आंदोलनकारी, सुविख्यात आंदोलनकारी और बाकी आंदोलनकारियों का चयन भी एक समय तय सीमा के अंदर हो जाए। अब जैसे मान लीजिए कि जयपाल सिंह मुंडा आंदोलन का शुरुआत तो किए थे, लेकिन अब सुविख्यात आंदोलन का कॉलम नहीं है, एनी और उसमें झंडा करते हुए लड़ाई को आगे बढ़ाए तो उनका नाम कैसे आएगा? वो सब सुविख्यात में आना चाहिए। अब टेकलाल महतो मर गए, उसका नाम कौन डालेगा? सब सुविख्यात में आना चाहिए। विनोद बिहारी महतो जो आंदोलन शुरुआत किए उनका नाम आना चाहिए, तो सब सुविख्यात में आना चाहिए। उसकी तरह से निर्मल महतो का मर्डर हो गया, तो उधर देवेंद्र मांझी का मर्डर हो गया, तो उधर मान लीजिए कि सीपी तिर्की का मर्डर हो गया, उधर शक्तिनाथ महतो का मर्डर हो गया, नेपाल रवानी का मर्डर हो गया, तो सबको शहीद का दर्जा देना होगा ना। तो इसको भी नियमावली में सब लाने का बात है। इसलिए बार बार हम लोग आंदोलन के माध्यम से भी हेमंत सोरेन के प्रति देखिए, अब आंदोलनकारी का बेटा है और गुरुजी के सानिध्य हम लोग भी चले, और गुरुजी को हम लोग भी बहुत सम्मान की दृष्टि से तब भी देखते थे और अब भी हम लोग के दिलों में बैठा हुआ है कि गुरुजी का जो विचार भावना और काम करने का मानसिकता। अब जैसे गुरुजी के पास कोई लोग चला जाता था, बोलता था अरे राजू महतो, अरे राजू महतो नेता का फलना है, अच्छा, तो वो भी उस तरह से सम्मान देते थे। तो आज उनका सम्मान भी तो हम लोग के दिलों में बैठा हुआ है। तो अब कुछ भी होता तो हेमंत को भी हम लोग उसी तरह से करते हैं कि आदरणीय गुरुजी का सुपुत्र है, तो उनके प्रति भी हम लोग का सहानुभूति और रहता है और सहयोग भी हम लोग करते हैं हमेशा। लेकिन अब क्या कहिएगा, कहने के लिए तो बाबूलाल मरांडी से लेकर अर्जुन मुंडा से लेकर सब मधुकोड़ा से लेकर सब यहाँ का आदिवासी लोग ही सारे लोग सब बना मुख्यमंत्री, लेकिन अभी तक आंदोलनकारियों के लिए जो काम होना चाहिए था वो काम अभी तक नहीं हुआ है। दूसरा, आंदोलनकारियों का जो सपना था उस सपना के अनुसार से भी काम नहीं हुआ कि जिसे जो नीतियाँ बन जाना चाहिए था, जैसे भी भाषा नीति बनना चाहिए था। देश आज़ाद हुआ था तो मात्र 14 राज्य थे, भाषा संस्कृति को ध्यान में रखते हुए सब राज्यों का गठन हुआ। तमिल बोलने वाले को तमिलनाडु मिला, और कन्नड़ बोलने वाला कर्नाटक मिला, पंजाब बोलने वाले को पंजाबी भी बोलने वाला पंजाब मिला, उस तरह से सबको राज्य मिला। तो हम लोग अभी भाषा संस्कृति के आधार पर राज्य आज भी देखिए, कोटा हो कि कुरमाली हो कि नागपुरी है कि चाहे आपका इधर मुंडारी है कि संथाली है कि हो है कि खड़िया है, ये सब भाषा आज तक भी कहाँ लागू हुआ है? अभी तक लागू नहीं हुआ। हम लोग कहते हैं कि KG-PG तक पढ़ाई की व्यवस्था करिए, सारा करिए। आज भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन में राज्य का गठन हो गया, लेकिन गठन होने के बाद क्या आज तक मुंडारी भाषा लागू नहीं है। वो तो रामदयाल मुंडा हम लोग साथ आंदोलन में थे, BC थे, तो हम लोग कहे कि सर रीजनल लैंग्वेज का भी पढ़ाई कराइए। तब उस समय 53 टीचरों को 52-53 टीचरों को बहाल किए थे डेली वेज में। तो उसमें वो जो टीचर है आज वही लोग भाषा को यहाँ शिक्षक मिला, नहीं तो बाकी कहाँ शिक्षक भी था। तो आज भी यहाँ पर भाषा के आधार पर कहाँ कोई काम हुआ। अभी हम लोग का जिसे लोगों का ये अपने राज्य में उसकी पहचान मिट रही है, तो पहचान कैसे मिट रही है? उसका भाषा जब मिट जाएगा तो जैसे पंजाबी का पगड़ी उतार दीजिए, अब पंजाबी बोलेगा नहीं तो फिर पंजाबी की पहचान कहाँ से रह जाएगा? फिर हमरा और आप पंजाबी में क्या अंतर होगा? उसी तरीक़ा से हम लोग का भी जो पहचान है, जैसे कोई कुड़ुक बोलता है, कोई मुंडारी बोलता है, कोई नागपुरी बोलता है, फिर हम लोग का भी रहन सहन बोली व्यवहार उसी भाषा से पहचान हो जाता है कि हाँ ये है। तो हम लोग का भी पहचान यहाँ पर मिट रहा है। क्यों मिट रहा है? कि चूँकि भाषा संस्कृति कहते हैं, तो भाषा और तो संस्कृति भी है तो भाषा से जुड़ा हुआ है ना। तो वो सब सारा चीज़ को यहाँ भी स्थापित करने की दिशा में 25 साल में अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। संथाली भाषा 8वें अनुसूची में शामिल हो गया, लेकिन अभी तक KG-PG तक पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हुआ है। तो इस तरह से हम लोग जो सोचे थे कि यहाँ स्थानीय नीति बन जाना चाहिए था, और यहाँ आर्थिक उपार्जन के जितने काम होता है, चाहे ठेका पट्टा हो, चाहे माइनिंग का लीज हो, चाहे नौकरी चाकरी हो, चाहे जितना चीज़ भी हो, सब जगह यहाँ के लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए था। लेकिन आज तक कोई नियमावली ऐसा नहीं बना। काली अहमद बाबू पिछला बार भाषण देते थे कि 25 करोड़ तक का काम यहाँ का स्थानीय लोगों को देंगे ठेका में, लेकिन आज तक नियम नहीं बना है।
तो उसी तरह से नियोजन के मामला में भी देखिएगा, पिछला आउटसोर्सिंग से बहुत बहाली कर देते हैं। आउटसोर्सिंग से बहाली करते हैं तो क्या होता है कि झारखंड के प्रतिभाओं के साथ क्रूर मजाक होता है। जैसे कंपटीशन लिखता है तो जो कंपटीशन लिख के पास होता है तो एक प्रतिभाशाली लोग आता है कुर्सी में। दूसरा, आरक्षण का भी पालन होता है। तो अभी क्या हो गया कि आउटसोर्सिंग में ना तो प्रतिभा का ख्याल होता है और ना तो आपका आरक्षण का पालन होता है। और फिर अभी कहते हैं कि नहीं, वो आउटसोर्सिंग वाला लोग को भी हम रेगुलाइज कर देते हैं। तो इस तरह से करिएगा तो एक आरक्षित समूह का व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बनते आ रहा है लगातार, और इस तरह से आरक्षण का उल्लंघन हो रहा है, प्रतिभाओं के साथ क्रूर मजाक हो रहा है। जब परीक्षा लिखेगा ही नहीं तो जो प्रतिभाशाली छात्र है वो बेचारा कहाँ जाएगा? जो आउटसोर्सिंग में कोई घुस गया, कोई किसी के घुस गया, फिर बाद में उसको रेगुलाइज कर दे रहे हैं। तो ये राज्य के अंदर में जिस तरह से नीतियाँ बनना चाहिए था, वो नीति आज तक नहीं बन पाया है और कोई राजनेता बनाता भी नहीं है। अभी तक हम लोग भी है कि आंदोलनकारियों का भी चयन के लिए वार्ता करके एक नियमावली इस तरह से बनाइए कि फर्जी आंदोलनकारी जुटे नहीं और सही आंदोलनकारी छूटे नहीं, और सबको पहचान देना, सम्मान देना और व्यवस्थाओं का लाभ देना। तो इस तरह से क्राइटेरिया होना चाहिए, वो आज तक बना नहीं है। फर्जी आंदोलनकारी की बात करें तो कौन वैसे लोग हैं जो अपने आप को आंदोलनकारी बता रहे हैं, जिनका योगदान नहीं रहा है इस आंदोलन में? देखिए, अभी झारखंड आंदोलन में भुवनेश्वर महतो एक सदस्य थे और नरसिंह मुर्मू सदस्य थे। उसमें हेमंत बाबू को धन्यवाद देते हैं कि वो नियम में थोड़ा सरलीकरण कर दिए थे। सरलीकरण में कर दिए कि कोई भी आंदोलनकारी, दो आंदोलनकारी चिन्हित कर देगा तो उसको भी आंदोलनकारी माना जाएगा। तो उसमें क्या हो गया कि भुवनेश्वर महतो और नरसिंह मुर्मू पैसा लेकर के जम के फर्जी आंदोलन बना दिया। दो आदमी से लिखाते गया, बनाते गया, और जो जेन्युइन आंदोलनकारी का आज भी आंदोलन का पर्चा जो है जांच वाला, वो सब रखा हुआ है। लाभ और घाटा क्या हुआ? घाटा और क्या होता है कि देखिए, आंदोलनकारी एक सम्मान का चीज़ है। तो सब लोग सोचता है कि मुफ्त में भी हम सम्मान ले लें। तो बहुत लोग ऐसा भी है कि मुफ्त में सम्मान लेने वाला कतार में लोग आया हुआ है। तो हम लोग को बहुत पीड़ा होता है जो कभी जो झारखंड बोला नहीं, झारखंड में कभी लड़ाई में आया नहीं, वैसे लोग को भी आंदोलनकारी चिन्हित कर दिया है। तो हम लोग को बहुत पीड़ा होता है। तो वैसे व्यक्ति हैं जिन्हें अभी शामिल किया गया उसमें? एक दो आदमी नहीं, हजारों की संख्या में शामिल कर दिया है लोग। कोई योगदान नहीं रहा? कोई योगदान नहीं रहा, और इस बात को सब जानते हैं। जैसे अभी हम लोग रामदास सोरेन से बातचीत कर रहे थे, उनके निधन के 8 दिन पहले उनसे मिले थे, बातचीत कर रहे थे। तो रामदास बाबू बोले कि देखिए राजू बाबू, हमको पूर्वी सिंहभूम में डीसी बोले थे कि आंदोलनकारियों को थोड़ा सम्मानित कर दीजिएगा, आइएगा। जब हम वहाँ गए तो उसके बाद हम जब देख रहे हैं कि चूँकि वो तो शुरू से जेएमएम का आंदोलन में रहे ना, तो जब वो तो सबको जानता था। जैसे हम ही लोग आजसू से थे, लेकिन जेएमएम का भी सबको जानते थे कि कौन लोग लड़ने भिड़ने वाले लोग कहाँ से है। तो रामदास सोरेन भी हमको बोले कि देखिए राजू जी, हम तो देखे कि वहाँ बहुत सारे लोग सब फर्जी दिखा कि आंदोलनकारी तो है नहीं। तो हम डीसी को बोले कि आप सम्मानित करिए, हम सम्मानित नहीं करेंगे। फिर रविंद्रनाथ महतो विधानसभा अध्यक्ष है, उनसे भी मिले तो वो भी कहे कि जामताड़ा में को लोग बुलाया, हम तो पगड़ी लगा रहे थे, लेकिन जब चेहरा देख रहे थे तो चूँकि शुरू से वो भी आंदोलन में रहे, तो रविंद्रनाथ महतो भी सब बताया कि देखिए बहुत सब फर्जीकरण हो गया है। तो हमको भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन करें क्या, चूँकि मंच में हम कर रहे थे। तो इस बात का सरकार में शामिल सभी लोगों को भी मालूम है, इसीलिए हम लोग लिख पढ़ करके दिए थे चीफ सेक्रेटरी को, मुख्यमंत्री को, बाकी आयोग का चेयरमैन को भी, कि ये जो फर्जी आंदोलनकारी हो जांच करके सबको रद्द करिए। तो ये सब बात सब हुआ है, और उसके बाद आयोग का कार्यकाल अभी बढ़ा नहीं तो फिर सब मामला पेंडिंग है। तभी हम लोग कह रहे हैं कि अब चिन्हितीकरण का या जो भी जेन्युइन काम करने का है, तो एक आंदोलनकारी कल्याण बोर्ड का गठन कर दीजिए, जिससे आंदोलनकारी का जो भी समस्या सब होगा उसका समाधान करिए। जिसे भी 5% आरक्षण देने का बात है, चाहे कोई आंदोलनकारी जिसको पेंशन मिल रहा है, उमर जाता है, तो उसका आश्रित को फिर देने का बात सब होता है, या और भी समस्या होता है तो कहाँ जाएगा। तो उसी तरह से हम लोग बोले कि अब एक तो कल्याण बोर्ड का गठन कर दीजिए, जिसमें आंदोलनकारियों का जो भी समस्या होगा उसका समाधान करेगा। 25 वर्ष में कितना बदला झारखंड, कितना मतलब अगर पॉजिटिव नोट में इसको लेकर चले तो? देखिए, झारखंड हम लोग उसमें आंदोलन के समय में कहते थे कि बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश का लोग और दिल्ली से बाहर से लोग आके यहाँ लूट खसोट कर रहा है, और अलग राज्य निर्माण के बाद में भी हम लोग देख रहे हैं कि फिर वही तो परंपरा जारी है। आज पॉजिटिव नोट में ले आना है तो 25 वर्ष में कितना? वो नेगेटिव बात तो हम लोग बहुत कर लिए, अगर पॉजिटिव नोट में ले आना हो तो कितना बदलाव? क्योंकि आप बहुत वर्षों से देख रहे हैं, राजधानी की बात कर ले या फिर दूसरे जो जिले हैं। देखिए, कुछ घटनाएं तो स्वाभाविक होती है। जैसे बिहार जब था और उस समय इधर का जिला था, तो बिहार के शासकों के द्वारा क्या होता था कि चूंकि यहाँ से ना मंत्री ना यहाँ का तो विधायक लोग को बॉडीगार्ड तक नहीं मिलता, तो बॉडीगार्ड के लिए भी आवेदन करता था और दौड़ता था मुख्यमंत्री के यहाँ पैरवी के लिए। लेकिन यहाँ राज बनने के बाद में सबको सुख सुविधाएँ से लेकर सारा चीज़ यहाँ मुहैया हुआ। तो यहाँ पर जिस तरह से
व्यवस्था बनना चाहिए। पॉजिटिव वगैरह लीजिएगा तो ये होगा कि कम से कम जो बजट, जो बिहार का बजट जो बनता था उसमें हम लोग यहाँ नगण्य बजट में आता था बहुत से डेवलपमेंट का वर्क। तो एक सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज़ क्या हुआ कि जब राज बनने के बाद, क्योंकि हमारा जो कल्याण के लिए जो फंड है वो हम ही लोग के पास आ गया डायरेक्ट, तो आ गया तो उसमें क्या होगा कि हम लोग का जैसे मान लीजिए PWD का है, रोड का हो चाहे बिल्डिंग का हो, तो रोड भी का काम भी हुआ, बिल्डिंग का भी काम हुआ। उसी तरह से ग्रामीण विकास का में भी फंड जो आया तो उसमें क्या हुआ कि मंत्री भी हमारे यहाँ का लोग बनने लगे। तो फिर उसी तरह से सिंचाई विभाग से लेकर शिक्षा स्वास्थ्य से सभी विभाग में काम तो हुआ है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ, काम हुआ, लेकिन उसमें जिस तरह से पार्टिसिपेशन होना चाहिए तो नहीं हुआ। जैसे एक घटना बता रहे हैं, अभी हम जैसे पश्चिमी सिंहभूम जा रहे थे, तो पश्चिमी सिंहभूम जा रहे थे, बंदगांव एक प्रखंड पड़ता है पश्चिमी सिंहभूम का, तो वहाँ पर एक डॉक्टर साहब बैठे हुए थे। तो डॉक्टर साहब को बोले कि सर डॉक्टर साहब कैसा इलाज कर रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि क्या इलाज करेंगे, हम तो बहुत परेशान हैं। हम बोले क्यों परेशान है? बोले अरे जितना बंदगांव में इधर आता है इलाज के लिए सब मुंडारी बोलता है और हम मुंडारी भाषा जानते नहीं हैं, तो सर डायग्नोसिस कैसे करें? तो वहाँ पर क्या होता था कि अगर हेल्थ वर्कर हो, नर्सेस हो, अगर मुंडारी जानने वाले लोगों को लगा देता, तो इसीलिए क्या है कि यहाँ विकासात्मक कार्यों में भाषा को भी लगाता। अब जैसे वहाँ पर सुदेश महतो डिप्टी CM थे और वहीं एक मास्टर थे आपका वहाँ का सहरसा तरफ का, तो क्या होता था कि वो पढ़ाने के लिए वहाँ स्कूल में जाता ही नहीं था मास्टर। तो सुदेश बोले कि अरे क्यों पढ़ाते नहीं हो, तुम टीचर में बहाल हो गए? बोला सर हमको कहीं ट्रांसफ़र करा दीजिए सर, हमको बहुत दिक्कत होता है। उधर सर कुरमाली भाषा बोलता है कि जिसे हम बोलते हैं कि पानी पीते हैं तो कहता है कि जल खाता है तो वो पानी खाता है, इस तरह से। तो बोलता है हम जो बोलते हैं वो नहीं समझता, और वो लोग बोलता है उसको हम नहीं समझते हैं, तो हम पढ़ाएंगे कैसे? उसी तरीक़ा से आपका इधर बेड़ो के इलाका में एक एरिया अफसर गया हुआ था, तो बच्चा लोग को बुला रहा था कि बच्चा लोग आइए, बच्चा लोग आइए, तो बच्चा लोग कोई आ नहीं रहा था। तो उधर से एक पारा टीचर आई, वो अपना कुड़ुक भाषा में बोल दी कि इजू भरा है, इजू भरा है। सब बच्चा लोग दौड़ दौड़ा आ गया। तो फिर वो पूछता है कि अरे आप तभी से हम बुला रहे थे, बच्चा लोग नहीं आया, तुम क्या बोल दी तो तुरंत आ गया? तो बोला कि सर हम उसका भाषा में बोले इजू भरा है, मतलब इधर आ, तो तुरंत आ गया। तो यहाँ पर भी जिस तरह से भाषा संस्कृति को ध्यान में रखते हुए विकासात्मक योजना से जोड़ने की जरूरत था, वो सब नहीं हुआ। लेकिन पॉजिटिव एक चीज़ ये हुआ कि चलिए जो बजट है वो बजट हम लोग के यहाँ हेड में आया, तो जिसके चलते इतना जो रोड है, पुलिया है और भी चेक डैम है, बांध है, वो सारा चीज़ बना। और बना तो एक पॉजिटिव हुआ कि चलिए इतना सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया। उसी तरीक़ा से अभी बहुत सा चीज़ जो एक विजनरी लीडर का ज़रूरत था कि किस तरह से लोगों को रोजी रोज़गार से जोड़े, कैसे भाषा संस्कृति परंपरा को भी सम्मानित करते हुए उसको भी आगे बढ़ाते रहें। तो उस तरह से जो बहुत सारे कामों की जो ज़रूरत है उसमें अगर कहीं ना कहीं इसलिए सरकार के तंत्र में भी अगर हम लोग रहते हैं, इसीलिए कहीं निगम बोर्ड आयोग का कहीं गठन हो जाए, कहीं पॉलिसी मेकिंग में अगर कहीं हम लोग को भी स्थान मिल जाए, तो हम लोग भी कुछ ऐसा बताएंगे कि जो हम लोग का शुरू से जो दर्द था, भावना था, जिसके लिए हम लोग इतना कुर्बानी किए, तो उस चीज़ को स्थापित करने की दिशा में हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन अभी तक क्या होता है कि सरकार जो चल रही है तो अपने हिसाब से चल रही है। एक क्वेश्चन के साथ हम लोग क्लोज करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अभी जो कुर्मी और एसटी का जो आंदोलन चल रहा है, कुर्मी बात जान ही रहे, वो चाह रहे कि एसटी में शामिल हो जाए, एसटी चाह रहे हैं कि जो यथावत स्थिति जो बनी हुई वही रहे। आप कैसे देखते हैं आंदोलन को और कितनी सही समझते हैं और कितना जायज मानते हैं? देखिए हम लोग उस समय भी बोलते थे कि लोगों को डिवाइड एंड रूल के तहत लोगों को बांट करके यहाँ राज करने का जो पॉलिसी है, आज अलग राज बनने के बाद यहाँ कॉम्युनलिज्म डेवलप कर गया। कम्युनलिज्म इतना डेवलप कर गया कि धार्मिक भावना को उभाड़ करके वोट होता है। दूसरा अभी एक उसी क्रम में आया कि यहाँ कुर्मी वर्सेस आदिवासी का। अरे आपका अंग्रेज लोग जिस समय है वो एबोरिजिन करके जो कास्ट सूची बनाया था, उसमें तो ST SC OBC का नाम भी नहीं था। ये तो ST SC OBC कब आया? जब संविधान बना उसके बाद ना ST SC OBC आया। तो उसमें तो आदिवासी सूची जो आप कह रहे हैं, तो एबोरिजिन में तो उसमें घासी जाति हुआ, कुर्मी जाति सब था उसमें जो सूची बना था। अब उसी को आधार मान करके आज भी कुर्मी जाति कहता है कि अंग्रेज के सामान्य में भी हम लोग का नाम जुड़ा हुआ था, तो हमको भी उसी स्टेटस में लाइए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अब लोकतंत्र है, सबको अपना अपना विचार रखने की स्वतंत्रता है, लेकिन किन कारणों से उनका नाम हटाया गया। और तो चूँकि इसमें तो पार्लियामेंट में भी जब था कि किसी भी को भी आरक्षण जब दे रहे हैं तो प्रत्येक 10 साल में समीक्षा करेंगे। तो कब किसका समीक्षा हो रहा है, समीक्षा में भी उसका सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति से लेकर सब चीज़ देख करके फिर TRI यहाँ से वो रिकमेंड करता है।
रिकमेंड करने के बाद सब जाता है। तो हम तो इसको मानते हैं कि जिस तरह से झारखंड में अभी कम्युनलिज्म डेवलप कर दिया, दूसरा एक कास्ट में भी जो लड़ाई है, सरना का तो मिशन का तो कुर्मी का तो आदिवासी का, ये सब लड़ाई कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से लोग खेल रहा है कि लगता है कि ये प्रायोजित है, मतलब ये मूल भावना नहीं है। नहीं, मूल भावना नहीं है। यहाँ का लोगों को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत जो यहाँ के संसाधनों को जो लूट रहे हैं, उन लोगों का एक बहुत बड़ा साजिश है और षड्यंत्र है कि यहाँ के लोग आपस में लड़ते रहें और हम लोग यहाँ का संसाधनों को लूटते रहें। इसलिए यहाँ का जितना भी खान खनिज पूरा दुनिया का लोग सब जानता है कि ये दुनिया का सबसे धनी प्रदेश है और यहाँ का जितना भी संसाधन है उसको खाली लूटना है। अगर यहाँ के लोग एकजुट हो जाएगा, सब साथ चलेगा, तो एक मजबूत सरकार और एक मजबूत यहाँ का सारा सामाजिक व्यवस्था रहेगा, तो यहाँ के संसाधनों को हम लूटने नहीं देंगे या लूटने नहीं देगा। तो इसलिए यहाँ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चलता है और उसी का एक हिस्सा है ये कम्युनलिज्म है, कास्टिज्म है। इसको तो कि बांटने का एक बहुत बढ़िया अस्त्र है जिसका इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। क्या लगता है कैसे इस रोक लग सकती है? दोनों समुदाय के जो लोग हैं, दोनों समाज के जो लोग हैं, वो बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं, बहुत सारी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं, आंदोलन देख रहे हैं, रैली निकाली जा रही है, रेल टेका हुआ, उसके बाद आदिवासियों का बहुत आंदोलन चल रहा है। कैसे, मतलब इसमें विराम कैसे लगेगा? देखिए, यहाँ इतना संसाधन है ना, अगर लोगों को सिर्फ ये जो अगर सही तरीके से कहिए तो सुविधाओं का मामला है, आरक्षण का मामला क्या है, सुविधाओं का मामला है। अगर यहाँ पर जिस तरह से जिसकी संख्या जितनी भारी उसको उतने हिस्सेदारी, तो अगर उस तरह से करके जो जिस कैटेगरी में है उसको भी उसी तरह से रिजर्वेशन दे करके, मान लिया ओबीसी रिजर्वेशन अभी यहाँ 14% है तो बहुत कम है। आपका पार्लियामेंट से 27% रिजर्वेशन पास था, तो 27% नहीं देकर आप मात्र 14% में दे दिए। अब कुर्मी को भी उसी में रख दिए हैं, तो कुर्मी के साथ में जितना और भी बैकवर्ड्स है सबको उसमें रख दिए हैं। तो होता क्या है कि आरक्षण का मामला में वो काफ़ी पीछे है और आदिवासियों का 26% आरक्षण है। उसके बाद फिर जिला रोस्टर बना हुआ है, जिला में कहीं कहीं परसेंट आरक्षण आदिवासियों का है। तो कुर्मी लोग भी सोचता है कि अगर हम आदिवासी में शामिल हो जाएंगे तो हमारा रिजर्वेशन का दायरा बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है कि जिसे जिला रोस्टर में थर्ड फोर्थ के बहाली करना है, उसमें कह के जिला में आरक्षण शून्य है ओबीसी का और बाकी लोग का, तो अगर उस आदिवासी श्रेणी में आ जाएंगे तो हमको आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो वहाँ पर आरक्षण का मामला है। तो यहाँ पर भी झारखंड में जो आरक्षण है उसको निर्धारित करने का एक सरकार को ज़रूरत था कि किस तरह से यहाँ के लोगों का पार्टिसिपेशन आरक्षण के मामला में भी कर दें कि अगर आवश्यकता है उसको पार्लियामेंट से अप्रूव भी करवा ले लोग, जैसे तमिलनाडु में 69% है। तो उसी तरीक़े से यहाँ पर भी आप आरक्षण के दायरे को बढ़ाइए और बढ़ा करके उसको ले आइए, तो कल के दिन इसे झगड़ा झंझट नहीं होगा। स्थापना दिवस में आप जा रहे हैं? हाँ, स्थापना दिवस कार्यक्रम जो है, देखिए, स्थापना दिवस का तो हम लोग विरोध नहीं करेंगे क्योंकि राज हम ही लोग बनवाए हैं। ठीक है, अब राज बनाए हैं तो जो भी मंत्री सम्मिलित होंगे। और देखिए, ऐसा है कि जो भी मंत्री है, मुख्यमंत्री है, सब तो हम लोग परिवार के सदस्य, कोई बाहर का तो है नहीं इसलिए उनका तो विरोध करना नहीं है। लेकिन उनको हम लोग, देखिए, घर में भी जिससे पिताजी से भी झंझट होता है कि पिताजी हमको दो 500 रुपये, हमको उसके लिए झंझट होता है। तो उसी तरीक़े से हम लोग का जो भी रगड़ा झगड़ा होगा तो अपने लोगों से ही होगा कि नहीं इस काम करो, एक काम करो। तो ये उसके लिए कोई मतलब कहिए कि उसका विरोध नहीं है, लेकिन अपने डिमांडों को काम करने के लिए आग्रह करना ये कोई उसका विरोध नहीं है। अब हेमंत बाबू भी आदरणीय गुरु जी के सुपुत्र है, तो हम लोग का स्वाभाविक है कि हम लोग का सहानुभूति और सहयोग हमेशा हेमंत बाबू के साथ रहा है। सहानुभूति और सहयोग हमेशा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ में रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि परिवार का एक सदस्य है और उसी परिवार के जितने भी लोग हैं वो हैं। और देखिए, लगातार हम जो कहानियां हैं वो दिखा रहे हैं कि जो 25 वर्ष रहा है वो कैसा रहा है, और 25 वर्ष से पहले जब राज्य का गठन नहीं हुआ था उस समय किस तरह से जितने भी आंदोलनकारी थे या फिर इससे जुड़े हुए जो लोग थे उनकी क्या भूमिका रही थी। और यही कारण है कि आज हमें झारखंड राज्य मिला है। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में झारखंड में और क्या कुछ होता है, कितना विकास होता है। अभी हम सिल्वर जुबली मना रहे हैं, आने वाले समय में गोल्डन जुबली मनाएंगे, उसके बाद प्लेटिनम जुबली मनाएंगे। तब तक कितना हमारा झारखंड जो है वो विकास हो जाएगा, यही हम जानने का भी प्रयास कर रहे थे। कब उस समय से अब तक क्या कुछ बदला है और क्या कुछ योगदान रहा है। तो और भी कहानियां जो है वो हम लेकर आएंगे, दिखाएंगे कि उनका क्या कुछ योगदान रहा और किस तरह से स्ट्रगल रहा राज्य के गठन में। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची।